ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें, मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता यथारूप श्लोक नंबर 44। मेरे ख्याल से 42 और 43 साथ में थे, इसलिए हमने लास्ट टाइम कर लिया था। और आज हम करेंगे श्लोक नंबर 44, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। सभी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो इस श्लोक में भगवान जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, उनका जो चित्त है वो वेदों की अलंकारित भाषा से मोहित हो जाने के कारण वो दृढ़ निश्चय के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग में नहीं चल पाते हैं। कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना मृत के मार्ग में नहीं चल पाते हैं। कौन लोग नहीं चल पाते हैं? जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं और उनका जो चित्त है वो वेदों की अलंकारित भाषा से मोहित हो जाता है ना। अलंकारित भाषा अपन ने पहले पढ़ा है, आपको ध्यान होगा तो श्लोक नंबर 42 या 43 में हमने पढ़ा कि जो वेदों की अलंकारित भाषा है उससे जो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो एक पेड़ और उसके ऊपर फ्रूट्स और उसके ऊपर पुष्प, जो सुंदर फूल लगे हुए हैं, है ना। और आगे इसको डिटेल करेंगे अपन। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो अल्पज्ञ लोग हैं, अल्पज्ञ मतलब जो कम ज्ञान रखते हैं,
वो वेदों की उस पुष्पिता वाणी में अत्यंत आसक्त रहते हैं। जो व्यक्ति को भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। पुष्पिता वाणी, आपको ध्यान होगा, अपन ने पुष्पिता वाणी का डिटेलिंग क्या था, क्या था? जो अल्पज्ञानी लोग हैं, पुष्पिता वाणी मतलब क्या हुआ? जो अल्पज्ञानी लोग हैं, वह वस्तु जो पुष्पों से सजी हुई हो, एक पेड़ है, कल्प वृक्ष है, तो जो वेद है वो कल्प वृक्ष है, ठीक है? और उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम, राइट? कल्प वृक्ष है वेदों, वेद जो है वो कल्प वृक्ष है, और उसके ऊपर जो फ्रूट्स लगे हुए हैं वो श्रीमद् भागवतम है, ठीक है? और अब देखिए, फ्रूट तो हमने ले लिया, फ्रूट तो जिस पेड़ के ऊपर फ्रूट लग जाते हैं उनके जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो कुछ यूजफुल नहीं होते हैं, आपको पता है ना? जिस पेड़ के ऊपर के फल तोड़ लिए हमने, फल मीठा है लेकिन जो उसके फूल है वो कड़वे होंगे। तो ये जो पुष्पिता वाणी है वो फूल है, कड़वे फूल है ना? तो उन कड़वे फूलों को दिखने में बहुत सुंदर है वो, तो उन कड़वे फूलों के प्रति जो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो लोग भोग और ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उन लोगों को भगवान यहाँ पे अल्पज्ञानी बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो वेदों की उस वाणी के द्वारा जो आसक्त रहते हैं उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान? कि जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त रहते हैं, इसलिए वेदों की उस वाणी के द्वारा उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। कौन सी वाणी? पुष्पिता वाणी के कारण, है ना? तो वो लोग जो है वो कर्म बंधन से मुक्त होने का विचार भी नहीं कर सकते, चाह के भी विचार नहीं कर पाते। क्यों? कि उनके अंदर भोग और ऐश्वर्य को पाने की और वही जो वो कर्म कांड की वही इच्छा है उनके अंदर, तो इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कभी सोचेंगे भी नहीं, विचार भी नहीं करते हैं। तो देखिए, श्लोक के प्रारंभिक शब्द है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, है ना? तो यहाँ पे भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे प्रसक्ता नाम। प्रसक्ता नाम का अर्थ हुआ जो प्रकट रूप से आसक्त है। प्रसक्ता नाम का अर्थ हुआ कि इस भौतिक संसार में सभी जीव, वैसे तो भोग और ऐश्वर्य के प्रति वैसे हर जीव आसक्त है, ठीक है? भोग और ऐश्वर्य के प्रति हर जीव आसक्त वैसे तो रहता है जनरली, तो परंतु जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति प्रकृष्ट रूप से आसक्त हैं, प्रकृष्ट रूप क्या हुआ? जो लोग भोग ऐश्वर्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, जो लोग भोग और ऐश्वर्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, ऐसी स्थिति में वे मनुष्य जीवन में प्राप्त हुए उस दुर्लभ अवसर पर विचार नहीं करते हैं और जिससे वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकें। और भोग की प्रबल कामना के कारण उनका जो ज्ञान है वो इस प्रकार से ढक जाता है कि इस संसार में उनका ज्ञान जो है भोग और उसकी ऐश्वर्य की प्रबल कामना के कारण उनका ज्ञान ऐसे ढक जाता है कि संसार में पग पग पर जो मुसीबतें हैं, जो संकट है, वो उनको नजर ही नहीं आते हैं। उनका जो ज्ञान है वो इस तरह से ढका जाता है कि वो इन इन चीजों के बारे में, संकट मुसीबतें उनको नजर ही नहीं आती है, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। वो इस संसार के जो संकट है उनको देख के भी नहीं, अनदेखा कर देते हैं।
3.9 थर्ड चैप्टर के 39 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन, अर्थात इस काम रूपी शत्रु के द्वारा उनका ज्ञान जो है वो ढक जाता है। ज्ञान रूपी काम रूपी जो शत्रु है उसके कारण उनका ज्ञान ढक जाता है। और 7.20 में फिर से भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं के द्वारा व्यक्ति का ज्ञान अपहत हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति घोर कष्टों को भोगते हुए भी इस बात पर विचार नहीं करता है कि यह भोग और ऐश्वर्य की कामना को छोड़ दूं, क्योंकि ये समस्त कष्टों का कारण है। विचार ही नहीं कर पाता है वो। क्यों? कि उसके ऊपर आवरण चढ़ गया। किसका आवरण चढ़ गया? काम रूपी शत्रु का। काम से वो इतने ढक गए कि उनको अपना एक्चुअल वो जो नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम एक कथा ले सकते हैं जिससे हम और इसको स्पष्ट समझेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप लोग सब जानते हैं। कौन कौन नहीं जानता है हाथ खड़ा कीजिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कौन कौन नहीं जानते हैं हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, देखिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु है। ठीक है, हमारे जो श्रील प्रभुपाद हैं उनके गुरु है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। वो बताते हैं, वो एक कथा सुनाते हैं कि एक किसी तालाब के अंदर किनारे पे कीचड़ में एक बगुला रहता था। तालाब के बहुत बड़ा तालाब था, उसके किनारे पे कीचड़ के अंदर एक बगुला रहता था जो कीचड़ में रहने और वहां पे कीड़ों को खाने, कीचड़ के जो कीड़े होते हैं उन्हीं को खा के वो संतुष्ट होता था। ठीक है, कीचड़ में रहता था बगुला और कीचड़ के ही कीड़ों को खा के वो संतुष्ट रहता था, उन्हीं में आसक्त था। ठीक है, तो उसी समय उसने क्या, एक बार आकाश में उड़ते हुए एक हंस को देखा। उस बगुले ने आकाश में एक हंस उड़ रहा था, उसको देखा। तो बगुले ने उनसे पूछा, तो उनके पूछने पर हंस ने बताया कि भाई मैं तो मानसरोवर जा रहा हूँ। जहां पे उसने पूछा बगुले ने कि भाई मानसरोवर में क्या है, तो बोला कि हाँ वहां पे मानसरोवर में ना बहुत साफ स्वच्छ एकदम जल है और जहां पे बहुत ही सुंदर कमल खिले हुए हैं। क्या कह रहा है वो हंस कि एक मानसरोवर है, वहां पे बहुत स्वच्छ जल है, एकदम साफ नीट एंड क्लीन पानी है और वहां पे बहुत सुंदर कमल खिले हुए हैं। तो हंस ने बगुले से भी अपने साथ मानसरोवर चलने के लिए कहा, आग्रह किया कि चलो बगुले तुम भी चलो। तो बगुले ने पूछा, क्या मानसरोवर में इस प्रकार का कीचड़ मिलेगा? क्या पूछ रहा है बगुला कि क्या आपके मानसरोवर में जहाँ पे बहुत स्वच्छ जल है, कमल खिले हुए हैं, वहां पे मुझे ऐसा कीचड़ कीचड़ मिलेगा क्या? और इस कीचड़ में वहां पे मुझे ऐसे कीड़े खाने के लिए मिलेंगे क्या? तो हंस ने बताया कि नहीं 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 नहीं, मानसरोवर तो बहुत स्वच्छ है और वहां पे ना तो कीचड़ है और ना तुमको कीड़े, जब कीचड़ ही नहीं है तो कीड़े कहां से होंगे, तो कीड़े तुमको नहीं मिलेंगे वहां। तो फिर कि वो बगुला बोला कि यदि मानसरोवर में इस प्रकार का कीचड़ नहीं है, ना मुझे कीड़े खाने को मिलेंगे, तो मानसरोवर में जाने से क्या लाभ है? क्या बोला बगुला कि जब मुझे ये सब नहीं मिलेगा तो मैं वहां क्यों जाऊं, मुझे क्या लाभ है वहां पे जाने में। तो इस कथा से हमको ये समझना है, हमको ये समझ आना चाहिए कि भौतिक संसार के जो भोग और ऐश्वर्य हैं वो कीचड़ और कीड़ों के समान है। भौतिक जो जीवन में, जो हमारे इस भौतिक संसार के जो भोग और ऐश्वर्य हैं वो क्या है? कीचड़ और कीड़े हैं। ठीक है, और अल्पज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वो इन भोगों और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है। किसकी तरह? बगुले की तरह। ठीक है, अब वो बगुले के समान, आध्यात्मिक जगत मानसरोवर के समान है। आध्यात्मिक जगत जो है वो मानसरोवर है जहां पे स्वच्छ जल है और कमल खिले हुए हैं। तो वहां का सच्चिदानंदमय जीवन मान सरोवर के निर्मल जल के समान है।
जो मानसरोवर का जल है वो क्या है? सच्चिदानंदमय जीवन है वहां पे। कहाँ पे? आध्यात्मिक जीवन नामक मानसरोवर में, राइट। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण, श्रवण और कीर्तन आदि क्रियाएं मानसरोवर में खिले हुए स्वच्छ कमल के समान है। मानसरोवर आध्यात्मिक जगत, सच्चिदानंदमय जीवन, मानसरोवर का जल, और वहां पर श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो स्मरण करेंगे, जो श्रवण करेंगे, जो कीर्तन करेंगे, वो वहां पे जो कमल खिल रहे हैं कलरफुल, उनके समान है। तो भगवान के शुद्ध भक्त वहां पे निवास करने वाले हंस है। जो हंस उड़ के जा रहा है वो हंस है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो वहां निवास करते हैं, वो हंस हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार बगुले तालाब के कीचड़ में रहने तथा वहां के कीड़ों को खाने में आसक्त रहते हैं तथा वे मानसरोवर के स्वच्छ जल, कमल के पुष्पों का आनंद नहीं लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस संसार के भोग और ऐश्वर्यों में आसक्त होने के कारण वैकुंठ जगत के सच्चिदानंदमय जीवन का और भगवान के चरणों के सेवा का आनंद नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्ति व्यक्ति की तुलना एक और उदाहरण से हम ले सकते हैं, उस पतंगे से कर सकते हैं जो भोग और ऐश्वर्य में लिप्त व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति हैं, वो एक पतंगे के समान है। अग्नि के रूप के प्रति वो अत्यंत आसक्त होता है। जो पतंगा होता है वो अग्नि के रूप के प्रति इतना अट्रैक्ट होता है। और ये जो भौतिक प्रकृति है ना, वो अग्नि है। ये भौतिक प्रकृति जो है वो अग्नि है। ठीक है। अब भौतिक प्रकृति के भोग और ऐश्वर्य जो है वो अग्नि के चमकते हुए रूप के समान है। तो भौतिक प्रकृति के जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो कष्ट हैं वो अग्नि की जलन के समान हुए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो है ना, वो अग्नि से जलने पे हमको जो कष्ट होता है ना, उस कष्ट के समान है। क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो जिस प्रकार से पतंगा जो होता है वो अग्नि में जलने के कष्ट पर विचार ना करके अग्नि के चमकीले रूप को भोगने के लिए अग्नि के पास संपर्क में जाता है। जो पतंगा होता है वो जलने के कष्ट पे विचार नहीं करेगा, उसको कोई डर नहीं है जलने का। क्यों? क्योंकि वो जो चमकीला रूप है ना वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अग्नि का, तो वो जलने से नहीं डर रहा है पतंगा है। तब जैसे ही वो पतंगा अग्नि के संपर्क में आता है और अग्नि में जलने पर तीव्र कष्ट का अनुभव करता है, उसी प्रकार से अल्पज्ञानी व्यक्ति जो हैं वो भौतिक प्रकृति के जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि पर विचार ना करके भौतिक प्रकृति के भोग और ऐश्वर्य को भोगने के लिए भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के तीव्र कष्टों को अनुभव करते हैं। है ना। तो इसके बाद भगवान कह रहे हैं यहाँ पे तया बहत चेत साम, अर्थात वेदों की पुष्पिता वाणी के द्वारा उनके चित्त का अपहरण हो गया है। तो यहाँ पे तया शब्द का अर्थ है उसके द्वारा। तो यह तया शब्द पिछले 2 श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये पहले वेदों की पुष्पिता वाणी के लिए आया,
अब भगवान श्री जो वेद है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के श्वास से उत्पन्न हुए, पता है आपको? जो वेद है ना, वो कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान श्री कृष्ण जो श्वास लेते हैं ना, उनसे वेदों की उत्पत्ति होती है। तो वेदों का जो मार्ग है वो जीवों के लिए कल्याणकारी मार्ग है, और वेदों की रक्षा करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। परंतु यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उन व्यक्तियों को अच्छा नहीं बता रहे हैं जो वेदों की पुष्पिता वाणी के द्वारा मोहित रहते हैं। यहाँ पे भगवान उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भगवान उनको अच्छा नहीं बता रहे हैं जो लोग पुष्पिता वाणी के द्वारा मोहित होते हैं। पुष्पिता वाणी क्या है? हमने बताया, फिर बता रहे हैं कि जो पेड़ है उसका फल कल्प वृक्ष है वेद, फल है उसका भागवतम, और पुष्पिता वाणी क्या है? उसके पुष्प हैं जो दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन है कड़वे, क्योंकि सारा जो उसका जो रस है वो फल में चला गया, भागवतम में चला गया। तो अब जो ये फूल रहे हैं वो दिखने में बहुत सुंदर है, तो जो लोग इन फूलों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं उनकी यहाँ पे भगवान निंदा कर रहे हैं, भगवान उनको सही नहीं बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसका क्या कारण है? तो हमको जानना चाहिए कि वेदों के जो विभिन्न शिक्षाएं हैं वो इस संसार के एक्चुअली पतित जो व्यक्ति है ना, उनको क्रमशः ऊपर उठाने के लिए है। जो वेदों की शिक्षा है ना, वो जो पतित व्यक्ति हैं उनको क्रमशः एक के बाद एक ऊपर उठाने के लिए है। तो इस संसार में सबसे अधिक पतित व्यक्तियों को कहा गया है विकर्मी। क्या कहा गया? विकर्मी। तो वेदों की शिक्षा के विरुद्ध अपने मनमाने ढंग से भोग और ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं। वेदों में क्या लिखा है उनसे को कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से भोग करना चाहते हैं। पर ये क्या सही है क्या? ये स्थिति बहुत खतरनाक है। तो उन्हें इस प्रकार के वेद विरुद्ध आचरण के कारण नरक जाते हैं वो लोग। भाई वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, वो वेदों की शिक्षाओं को मानते नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं? नरक में जाते हैं। तो उसके बाद पशु पक्षी बनते हैं वो, नरक में जाके फिर वापस से शरीर तो मिलेगा ना उनको, तो वो क्या बन जाते हैं? पशु पक्षी बन जाते हैं। तो ऐसे विकर्मियों को नरक की यातना से बचाने के लिए तथा उनकी भोगों की भी इच्छा पूरी करने के लिए वेदों के कर्मकांड विभाग में अनेक अनुष्ठान बताए गए हैं। कैसे व्यक्तियों के लिए बताए गए हैं? जो कि वेदों को नहीं मान रहे हैं, उसके विपरीत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिए इस चीज को। जो लोग वेदों के विपरीत काम कर रहे हैं उन लोगों को, ताकि उनको पशु पक्षियों का जीवन ना मिलना पड़े और उनकी यातना, नरक की यातना और भोगना उनको ना भोगनी पड़े, इसके लिए वेदों के कर्मकांड विभाग में अनेक अनुष्ठान बनाए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति नरक में ना जाकर स्वर्ग में जाए। ठीक है? और अपने भोगों की इच्छा पूर्ण करे, स्वर्ग में जाए और भोग करे, है ना? तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो विकर्मी व्यक्ति हैं, जो वेदों को नहीं मान रहे हैं, वेदों के ऑपोजिट उल्टा काम कर रहे हैं, उनसे तो कर्मी श्रेष्ठ हुए ना। भाई विकर्मी से तो कर्मी श्रेष्ठ हुए ना, कि एटलीस्ट वो वेदों के अनुसार तो काम कर रहे हैं ना, हैं? अपने मनमाने ढंग से भोगों को भोग के और अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण तो कर रहे हैं ना, कम से कम। कौन? कर्मी व्यक्ति है। अब मनमाने ढंग से भोगों को ना भोग कर अपने मन और इंद्रियों पर कम से कम नियंत्रण तो कर रहे हैं वो, और अगले जीवन में अपने भोगों की इच्छा पूरी करने के लिए वेदों में दिए गए अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं। परंतु इन कर्मियों से भी अधिक श्रेष्ठ वो लोग हैं जो कर्म बंधन पर विचार कर रहे हैं। देखिए, विकर्मी वो है जो मान ही नहीं रहे हैं, वेदों को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, ठीक है, अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं। कर्मी वो है जो मान रहे हैं,
वेदों को मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? अपने भोगों की इच्छा को पूरी करने के लिए मान रहे हैं। ठीक है, अभी लेकिन वो भी कर्म बंधन पे विचार नहीं कर रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति से कोई लाभ नहीं है। जो कर्मी व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति से कोई लाभ नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य क्षीण होंगे, फिर से धरती पे आना पड़ेगा हमको, है ना, फिर से कर्मों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी हमारी, और इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर जाएंगे, फिर भोगेंगे, फिर मरेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे, फिर नया शरीर लेंगे, फिर कर्म बंधन में पड़े रहेंगे हम, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए वेदों की शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ली जाए। कैसे व्यक्तियों के लिए? जो कर्म बंधन में, जो कर्म बंधन में के बारे में जानना चाहते हैं, कि विचार करते हैं जो कर्म बंधन के बारे में, है ना, कि जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हुए हम। ये चीज जो व्यक्ति जानना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए वेदों की शिक्षा ये है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ली जाए, है। तो यहाँ पे भगवान वेदों की सर्वोच्च शिक्षा भगवत गीता के रूप में हमको दे रहे हैं। सारे वेदों की जो सर्वोच्च शिक्षा है, जो सार है सारे वेदों का, वो हमको भगवत गीता के रूप में यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। इसलिए वे उन लोगों की जो अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं, जो निम्न स्तर की शिक्षा में, इसलिए भगवान उनको बुरा बता रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी, जो लोग वेदों की शिक्षा के अनुसार अनुष्ठान करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, वह सर्वथा निर्दोष है, क्योंकि वे वेदों की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं तथा किसी भी कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए वेद ही परम प्रमाण है। और वेदों की इन शिक्षाओं को हम लोग गलत नहीं बता सकते, भगवान बता सकते हैं। भगवान को पूर्ण अधिकार है कि वेदों की जो, क्योंकि भगवान वेदों के परम अधिकारी है, वेद उन्हीं के श्वास से निकल रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को वेदों के किसी भी उपदेश की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। थोड़ा सा हम वेदों के पुष्पिता वाणी के ऊपर और थोड़ा सा हम डिटेलिंग करेंगे कि पुष्पिता वाणी जो है भगवान वेदों की, वो हरिवंश पुराण में एक अध्याय के अंदर महाभारत का वहां पे वर्णन है। तो उसके अंदर देखिए पुष्पिता वाणी में कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये पुष्पिता वाणी है ना, लोगों को क्यों अट्रैक्ट करती है? वो जो फल लगे, वो जो फूल लगे हुए ना सुंदर सुंदर पेड़ के ऊपर, कल्प वृक्ष के, वेदों के कल्प वृक्ष के ऊपर भागवतम के फ्रूट और फूल, फ्लावर्स किसके लगे हुए हैं? पुष्पिता वाणी के, है ना। उनको कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हरिवंश पुराण में है, महाभारत का श्रवण करने के लिए उन्होंने वहां पर लिखा है, पहला लिखा है, व्यक्ति को स्वर्ग में अप्सराओं से भरा हुआ विमान प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं वहां पे, क्या क्या होता है जो बता रहे हैं? अब अट्रैक्ट तो करना है ना लोगों को, कैसे करेंगे? तो ये कह के कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, व्यक्ति को स्वर्ग में अप्सराओं से भरा हुआ विमान प्राप्त होता है। दूसरा, वह व्यक्ति दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य चंदन, दिव्य आभूषणों को धारण करता है। तीसरा कह रहे हैं, वह व्यक्ति इंद्र के भवन में 10,000 वर्षों तक भोगों का भोग करता है। चौथा कह रहे हैं, सुंदर स्त्रियां उनकी सेवा में रहती है तथा उनकी गोद में सोया हुआ वह व्यक्ति उनके नुपुरों की मधुर झनकारों से जगाया जाता है। तो इस प्रकार की सूचनाएं कोई भी सुनेगा तो उन व्यक्तियों का चित्त का हरण होगा कि नहीं होगा? जब इतना सुख भोग ऐश्वर्य हमको मिल रहा है तो वो लोग इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं, और उनके चित्त का, ऐसे व्यक्तियों के चित्त का वो हरण कर लेती हैं, और जो भोग और ऐश्वर्य में जो अत्यंत आसक्त जो व्यक्ति होते हैं वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद के पंक्ति में भगवान कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते, अर्थात उनका कृष्ण भावना मृत के प्रति निश्चय स्थिर ही नहीं हो पाता है।
जो भोग और ऐश्वर्य में पड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों का जो है कृष्ण भावनामृत के प्रति निश्चय जो है वो स्थिर नहीं हो पाता है। तो यदि व्यवसायत्मिका बुद्धि उन शिक्षाओं को माने जो हमको साधु शास्त्र और आचार्य देते हैं, व्यवसायत्मक बुद्धि है, जो शिक्षाएं है वो ये है कि शास्त्र साधु और आचार्य के द्वारा जो हमको प्राप्त होती है। तो समाधि का अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, उनको साधु और आचार्यों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सेवा के प्रति प्राप्त हुई शिक्षाएं यद्यपि अच्छी तो लगती है, जो साधु शास्त्र और भगवान कह रहे हैं वो शिक्षाएं अच्छी तो लग रही है उनको, लेकिन वो शिक्षाएं उनके कलुषित हृदय में ठहरती नहीं, इधर से सुना इधर से निकल जाता है, क्योंकि उनका हृदय भोग और ऐश्वर्य में पड़ा हुआ है, इसलिए वो ठहरेगी नहीं वहां पे। अरे भाई, पहले से भरा हुआ है ग्लास, उसमें क्या डालोगे आप? पानी का फुल ग्लास भरा हुआ है, आप उसमें पानी वो डाल सकते हो क्या? और आपको शरबत डालना है तो पानी को खाली करना पड़ेगा, फिर शरबत डालोगे ना। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो भोग इसमें ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्ति हैं, उनका साधु और आचार्य के द्वारा भगवान की सेवा के प्रति जो शिक्षाएं प्राप्त है वो अच्छी तो लग रही है, लेकिन वो उनके कलुषित हृदय में ठहर नहीं पा रही है, न विधीयते, अर्थात नहीं ठहर पाती है। तो यहाँ पे भगवान ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो शास्त्र साधु और आचार्य को सम्मान तो करते हैं और ये समझते भी हैं कि उनकी शिक्षाएं हमारे लिए परम कल्याणकारी है। विश्वास है उनको पूरा साधु शास्त्र और भगवान में, आचार्य के द्वारा जो शिक्षा में, और उनका सम्मान भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और ये पता भी है उनको कि हमारे लिए शिक्षाएं बहुत कल्याणकारी है। परंतु हृदय में भौतिक कामनाओं के उत्पन्न दुर्बलता के कारण भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना को अधिक समय तक धारण नहीं कर पाते हो। देखिए, उदाहरण लेते हैं हम एक धृतराष्ट्र का। जिस समय महाराज पांडु की मृत्यु हो गई और उनके पांचों पुत्र अपनी माता कुंती के साथ धृतराष्ट्र के महल में रह रहे थे, उस समय मथुरा से भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा धृतराष्ट्र को यह समझाने के लिए कि उसका जो बेटा है दुर्योधन और भी बेटे हैं 100, वो पुत्र पांडवों के प्रति अत्याचार ना करे। धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं, उनका लीडर जो दुर्योधन है, वो जो है पांडवों के प्रति अत्याचार ना करे। ये भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को कह के भेजा कि तुम धृतराष्ट्र को ये चीज बता के आओ। जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा धृतराष्ट्र को सुनाई, तो पता है धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धृतराष्ट्र ने कहा, हे महामती, आपके वचन मेरे लिए अमृत के समान है। जो भगवान श्री कृष्ण के वचन आप मुझे अक्रूर जी बता रहे हो, वो किसके समान है? अमृत के समान है, जिनको सुनते हुए मैं कभी तृप्त नहीं हो सकता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं है, परंतु मेरा हृदय अपने पुत्रों के मोह से पक्षपात पूर्ण है, इसलिए आपके ये शुभ वचन मेरे हृदय में स्थिर ही नहीं हो पा रहे, टिक ही नहीं पा रहे हैं। क्या कह रहा है धृतराष्ट्र कि मेरे मन में ये आपके विचार बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत कानों को प्रिय लग रहे हैं मेरे, पर मेरे अंदर जो मेरे पुत्रों के प्रति जो आसक्ति है ना, वो मेरे को ठहर नहीं रहे, वो आपके विचार मेरे अंदर ठहर नहीं रहे। वो कैसे नहीं ठहर रहे? जैसे बादलों के अंदर बिजली नहीं ठहरती है। बादलों के अंदर बिजली ठहरती है क्या? एक चमक के फिर खत्म हो जाती है। देखा है ना बिजली सबने चमकते हुए, बादल जब गरजते हैं तब बिजली थोड़ी देर के क्षण बल के लिए चमकती है और फिर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भोगों की कामना से कलुषित हृदय में श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना जो है वो स्थिर नहीं रह पाती है। इस विषय में हमने धृतराष्ट्र का जो उदाहरण लिया,
वो एकदम से उपयुक्त है। जिस प्रकार बादल में बिजली अत्यंत सुंदर लगती है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र को अपने हृदय में कृष्ण का संदेश बहुत तृप्तिकारक लग रहा था, सुंदर लग रहा था। और परंतु जिस प्रकार बिजली बादल में ठहर नहीं पाती, टिक नहीं पाती, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थिर नहीं पा रही है, टिक नहीं पा रही है। इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर भगवान ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो यद्यपि है तो धार्मिक, बहुत धर्म कर्म करते हैं, परंतु भोगों के प्रति अत्यंत आसक्त होने के कारण भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं। है तो धार्मिक, लेकिन भोग और ऐश्वर्य में पड़े हुए हैं, इसलिए वो भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं हो पाते हैं। तो धृतराष्ट्र का जो हृदय मोह के कारण इतना निर्बल है कि वह प्रयास करने के बावजूद भी कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहा है। श्रील प्रभुपाद श्लोक पहले अध्याय के 24वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण के भक्त के रूप में अर्जुन कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाए, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रहता। भक्त 24/7 भगवान श्री कृष्ण के भजन में युक्त रहता है। अर्जुन का पता है ना आपको, अर्जुन का एक स्टोरी है, कथा है, मैंने पढ़ा है कि एक बार अर्जुन सोते भी थे ना, तो उनकी बॉडी से कृष्ण 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 निकलता था। उनके रोम रोम में कृष्ण बसे हुए थे अर्जुन के। तो कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद और अज्ञान दोनों को जीत लेता है, जैसे अर्जुन ने जीता था, है ना, गुडाकेश अर्जुन ने जीता था। तो इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं या समाधि कहते हैं। समाधि भी यही है कि आप निरंतर भगवान श्री कृष्ण की चिंतन में लगे रहो, यही समाधि है हम भक्तों के लिए। 2.57 में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं 2.57 में ये समाधि किसको कहते हैं। और इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे पतन को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में लेक्चर में बोले कि शुरू में ही यह कहा जा चुका है कि आप अपना निश्चय कीजिए कि इस जीवन में मैं कृष्ण भावना मृत का इस प्रकार अभ्यास करूंगा कि शरीर को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करूंगा तथा सीधे गोलोक वृंदावन अथवा कृष्ण लोक में जाऊंगा। इसे कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। किसको कहते हैं व्यवसायित्मिका? अभी हमको क्वेश्चन कोई पूछेगा व्यवसायित्मिका बुद्धि क्या है, निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण ये सोचता है कि मैं कृष्ण भावनामृत का इस प्रकार अभ्यास करूंगा कि जब मेरा ये शरीर छूटे तो मैं सीधा आध्यात्मिक जगत में जाऊं और सीधे गोलोक वृंदावन जाके कृष्ण लोक में जाऊं, यह है व्यवसायित्मिका बुद्धि या निश्चयात्मिका बुद्धि। परंतु भगवान कहते हैं कि जो लोग भौतिक भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं
भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग अत्यधिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य में आसक्त हैं, तया पहत चेतसाम, और जो लोग इसके पीछे पागल हैं, उनके पास इस प्रकार का निश्चय नहीं रह सकता कि वे चाहते हुए भी ये निश्चय नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो भोग और ऐश्वर्य में लिप्त हैं। तो यदि हम अपने बच्चों को केवल भोगों की शिक्षा दें, तो वो आध्यात्मिक उन्नति कैसे करेंगे? हम तो खुद उनको भोगों में लगा रहे हैं कि तुम ये करो वो करो, तो फिर वो आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो जो आध्यात्मिक आनंद है, कृष्ण भावनामृत, व्यक्ति को यह बात समझनी ही पड़ेगी कि स्वेच्छापूर्ण कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अगर हम स्वीकार करें, और इसको हमको करना ही होगा, कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है इसको हमको स्वीकार करना ही होगा, और तभी हम प्रसन्न हो पाएंगे। हमारी प्रसन्नता तभी हो पाएगी जब हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करेंगे। और यह निश्चित है कि जिन्होंने इसे स्वीकार किया, अरे आप खुद देखिए ना, भक्तों को देखिए ना, कितने प्रसन्न है वो लोग। क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आ रहे हैं? क्या उनके जीवन में विपत्तियां नहीं आ रही है? क्या उनके जीवन में संकट नहीं आ रहे हैं? लेकिन फिर भी आप देखिए, कीर्तन करेंगे तो इतने मस्त एकदम से कथा सुनिए, आनंद आनंद, प्रसन्न चित्त एकदम। संकट आते होंगे, आ रहे, विपत्तियां आ रही है, ठीक है, आ रही होगी, है ना? तो यहाँ पे तो इस युग में, एक्चुअली इस युग में, क्योंकि ये कलयुग है, अन्य विधियां इतनी सफल नहीं है, है ना? क्योंकि इस युग का जो धर्म है, वो युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन है ना? तो इसीलिए दूसरी कोई विधि इस युग में काम नहीं करेगी। जब भिंडी का सीजन ही नहीं होगा तो भिंडी उगेगी क्या? आजकल तो उगा लेते हैं, पर वो टेस्ट नहीं होता उसमें, वो टेस्ट नहीं आएगा। खाएंगे आप भिंडी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। जब उसका जो सीजन होगा, मक्की है, मक्की जब लगेगी तभी, सर्दियों में ही मक्की खाने का आनंद है। थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, खा लो मक्की, नहीं खा सकते, भाएगी नहीं आपको। जिस वक्त का जो, तो इस युग धर्म, इसका युग, इस युग है कलयुग, इसका युग धर्म ही कीर्तन है। तो आप इसमें साधना करो, बैठ के समाधि में जाओ। क्या समाधि करोगे? क्या तपस्या करोगे आप? हम क्या तपस्या करेंगे? एकादशी भारी पड़ती है हमको, निर्जला आ जाए उसमें तो भाई मर गए पहले ही, शरीर नहीं छूटा बस। क्या तपस्या करेंगे हम, है ना? तो इस युग धर्म में हमको क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन ही हमारे लिए विधि है। और सबसे सरल विधि है। तपस्या करने में, यज्ञ करने में बड़ी मेहनत लगती है, पूजा अर्चना करने में भी बड़ी मेहनत लगती है ना? लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करने में मेहनत लगती है, बड़ा आनंद से करते हैं हम, है ना? तो ठीक है, अगर हमको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमको क्या करना है? सिर्फ कृष्ण भावना भावित होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। इसके अलावा हमारे लिए कोई विधि और नहीं है। श्लोक नंबर 44, 2.44, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्लोक नंबर 45, 2.45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों
और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन को? वेदों की जो शिक्षाएं है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है, इसलिए अर्जुन वेदों की इन शिक्षाओं का त्याग करके पूर्ण रूप से तुम आत्मपरायण बनना चाहिए तुमको। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने वेदों की उस पुष्पिता वाणी का वर्णन किया जिसमें व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रलोभित हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया सबको? यस और नो? यस और नो? यस, ओके। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को 6 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। इस श्लोक में भगवान जो अर्जुन को 6 शिक्षाएं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात वेदों में मुख्यतया 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदों की जिस पुष्पिता वाणी में मनुष्य को भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, वेदों की वह वाणी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त व्यक्तियों को क्रमशः ऊपर उठाने के लिए है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में जो व्यक्ति आसक्त हैं उनको क्रमशः ऊपर क्रम के अनुसार ऊपर उठाने के लिए ये वेदों की वाणी है। तो जिन व्यक्तियों में सत्व गुण की प्रधानता है वो वेदों की वाणी इस जीवन में अपनी इंद्रियों पर संयम रख के, ऐसे जो व्यक्ति सत्व गुणी है उनको जो ये वेदों की वाणी है वो क्या बताती है कि तुम इंद्रियों पर संयम रखो और ऐसे ऐसे अनुष्ठान करने का आदेश देती है कि वे अगले जीवन में स्वर्ग में जाए और जीवन में स्वर्ग में जाके श्रेष्ठ सुविधाओं का उपयोग करे। ये जो वेदों की वाणी है, ये 3 गुणों की बात हो रही ना यहाँ पे, त्रैगुण्य विषया, है ना। तो जो लोग सत्वगुणी है, सत्वगुण, जिन लोगों में सत्वगुण की प्रधानता है उनको वेदों की वाणी क्या कहेगी कि तुम अपने इंद्रियों पर संयम रखो और ऐसे ऐसे अनुष्ठान बताएगी, यही अनुष्ठान करो जो इस अगले जीवन में तुमको स्वर्ग मिलेगा और जहां पे जाके तुम सुविधाओं का भोग करोगे, है ना। इसका उदाहरण हम लें तो मथुरा के ब्राह्मण है। मथुरा के जो ब्राह्मण थे वो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वैदिक विधि के अनुसार यज्ञ कर रहे थे, आपको पता है ना सबको। तो जबकि उन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता थी, परंतु वो लोग श्री कृष्ण की शरण नहीं ले पाए। उनकी जो पत्नियां थी वो भगवान की शरण में गई, वो नहीं गए, हालांकि वो थे सत्वगुणी ब्राह्मण, सब सत्वगुण में स्थित थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शरण वो नहीं ले पाए। अब जिन व्यक्तियों में रजोगुण की प्रधानता होती है वो लोग इसी जीवन में राज्य प्राप्त करना चाहेंगे, पुत्र प्राप्त करना चाहेंगे, धन प्राप्त करना चाहेंगे, स्त्री को प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए वेदों की वाणी ऐसे अनुष्ठानों का आदेश देती है जिससे वे इस जीवन में राज्य प्राप्त करें, पुत्र प्राप्त करें और सारी वस्तुएं जो जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लें। इसका उदाहरण शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य जिस समय देवताओं के साथ युद्ध में असुरों की पराजय हो गई थी तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज से यज्ञ करवाया था और उनमें उनको अग्निकुंड में से सोने का रथ निकला और उस उसके द्वारा उन्होंने फिर देवताओं पर विजय प्राप्त की थी असुरों ने। तो जिन व्यक्तियों में तमोगुण की प्रधानता है वो शराब, मांस, मच्छी वस्तुओं का सेवन करना चाहते हैं और उनके लिए वेदों की वाणी ऐसे नियमों का पालन आदेश देती है जिनसे उनको शराब और ये जो आदतें हैं ना सिगरेट पीने की, और ये नियंत्रित हो सके। तो ये वेदों की वाणी क्या करती है कि जो लोग तमोगुणी है उनको बोलेगी, जैसे रोज व्यक्ति शराब और मदिरा और इनका सेवन करता है, जो भी है चीजें गलत चीजें, शराब, मांस, मच्छी रोज खाता है पीता है, ठीक है। तो उसको वेदों की वाणी क्या कहेगी कि भाई नहीं, तुम आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आज तो मंगलवार है आज नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या आज तो जो भी डे है मुझे नहीं पता, पर ऐसे लोग बोलते हैं कि आज तो ये डे है इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आज तो ये है इसलिए मैं दारू नहीं पीऊंगा, है ना, शराब सेवन नहीं करूंगा। तो वो वेदों की वाणी उनको क्या कह रही है कि तुम लिमिटेड करो, नियंत्रण में रख रही है कि तुम लिमिटेड करो जो भी कर रहे हो। तमोगुणी लोगों को ऐसे बोल रही है। रजोगुणी जो पुत्र धन प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको बताएगी ऐसे ऐसे उदाहरण की तुम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हो, ये विधियां हैं।
जिससे तुम ये प्राप्त कर सकते हो। और जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सतोगुणी है, उनको ये बताएगी कि तुम सतोगुणी ऐसे ऐसे स्वर्ग में जा सकते हो। वेदों की जो वाणियां है, समझ में आ रहा है ना। तो सतोगुणी व्यक्ति उच्च लोगों में जाते हैं। आपको पता है, जब सतोगुण में व्यक्ति देह छोड़ता है तो वो उच्च लोगों में आता, स्वर्ग आदि में जाता है, ठीक है। और जो रजोगुणी लोग होते हैं वो देह छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो वो पृथ्वी पे रहते हैं, वापिस से आएंगे तो पृथ्वी पे आएंगे वो, ठीक है। और जो तमोगुणी है वो नीचे के लोगों में जाते हैं शरीर छोड़ने पे। तीनों गुण है ना यहाँ पे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण पे जो व्यक्ति है वो ऊपर के लोगों में जाएगा, शरीर छोड़ेगा सतोगुण में, तो रजोगुण में छोड़ेगा तो पृथ्वी पे रहेगा, और तमोगुण में छोड़ेगा तो नीचे के लोगों में जाएगा। तो ये जो शिक्षा यहाँ पे भगवान दे रहे हैं वो इस प्रकार से बनाई हुई है कि इन शिक्षाओं का पालन करने से तमोगुणी व्यक्ति क्रमशः शुद्ध होकर रजोगुण के धरातल पे आए, और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्रमशः शुद्ध होकर सत्वगुण के धरातल पे आए। ठीक है ना। तो ये वेदों की जो शिक्षा है वो कैसी है, हमको क्रमशः ऊपर उठाने के लिए है कि आप तमोगुण से रजोगुण में आओ, रजोगुण से सत्वगुण में आओ। तो यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं कि वेदों का जो लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति है। व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति कराना ही वेदों का लक्ष्य है, कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो। परंतु वेदों की जो भाषा है ना, ये परोक्ष है। तो इसका अर्थ है वेदों के जो कथनों से हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि ये वेद 3 गुणों का वर्णन कर रहे हैं, परंतु अगर डिटेलिंग से वेद पढ़ेंगे आप, हम अगर डिटेलिंग में जाएंगे वेदों की, तो ऊपर ऊपर से तो हमको ये लग रहा है कि हाँ ये 3 गुण है, वेद में क्या है, 3 गुणों का वर्णन है। लेकिन अगर हम गहराई से इसका अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वेदों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। ऊपर ऊपर से हमको देखने में ऐसा लगेगा कि क्या है, वेदों में तो 3 गुणों का ही तो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का वर्णन है। लेकिन नहीं, अगर हम गहराई से पढ़ेंगे वेदों को, वेदों का सार निकालेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति ही बताइए, उसमें और कुछ भी नहीं बता रखा है। भागवतम अगर अपन पढ़ेंगे 2.2.34, सेकंड कैंटो के सेकंड चैप्टर के 34 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति परीक्षा कर लेने के बाद वे निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। देखिए, ब्रह्मा जी जैसे महाजन भी बोल रहे हैं कि वेदों का जो सार है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। और इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों को 3 बार अध्ययन किया। और जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं, उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा, और सारी विधि की सम्यक परीक्षा करने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। जितने भी धार्मिक सिद्धांत है उनकी सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना। मैं नहीं कह रही हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि ब्रह्मा जी ने 3 बार गहन अध्ययन किया और मनोयोग से, और वेदों का प्रयोजन, मन को केंद्रित सब करके उन्होंने विधि निकाली, सारी विधियां कर ली, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। और भगवान भगवद गीता के उपदेश में अंत में क्या कहा? यही तो कहा भगवान ने कि इस प्रकार से वैदिक निर्णय सभी आचार्य द्वारा मान्य है और इस निर्णय के विरुद्ध है। वे वेदवादरत हैं। वेदवादरत भी अपन ने पढ़ा पहले, आशा करती हूँ आप लोगों को ध्यान होगा। वेदवादरत पिछले श्लोकों में पढ़ा हमने, पढ़ा? याद है किसी को कि भूल गए? जयंती प्रभु को याद है? वेरी गुड।
तो क्या है वेद वारत? जैसे पुष्पिता वाणी है वैसे ही वेद वारत है। तो वेद वारत वो जो भोगों में आसक्त व्यक्ति हैं उनके लिए ये वेदवादल शब्द हुआ। जो लोग वेदों के शब्दों से अत्यंत हर्षित होते हैं, अर्थात कर्म कांड में लगे हुए हैं, मोटा मोटा हम समझे तो जो लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं, है ना, तो जो लोग वेदों के शब्दों से अट्रैक्ट हो जाते हैं उन लोगों के लिए वेद भारत वर्ड आया यहाँ पे। तो शिला व्यास देव ने, आपको पता होगा, भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न 18 पुराणों की रचना की वेद व्यास ने। कितने पुराणों की? 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की। किसके लिए की? हम मनुष्यों के लिए की, और भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए करी। जैसे कि हमने पढ़ा 3 गुणों में व्यक्ति होते हैं, तो जो सत्व गुण में स्थित मनुष्य हैं उनके लिए उन्होंने 6 पुराण लिखे। ठीक है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण। किन व्यक्तियों के लिए लिखे व्यास देव जी ने? जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित है उनके लिए 6 पुराण लिखे। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण। राइट। इसके बाद जो रजोगुण में स्थित व्यक्ति हैं उनके लिए फिर से 6 पुराण लिखे। ठीक है, जो रजोगुण में स्थित व्यक्ति है उनके लिए मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। जो रजोगुणी व्यक्ति हैं उनके लिए व्यास देव जी ने क्या लिखे? मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। तथा जो तमोगुण में व्यक्ति स्थित हैं, जो मनुष्य हैं, तमोगुणी व्यक्ति हैं, उनके लिए फिर से 6 पुराण लिखे। 18 हो गए ना। 6 सतोगुणी के लिए लिखे, 6 रजोगुणी के लिए लिखे और 6 तमोगुणी के लिए लिखे। ठीक है, तमोगुणी के लिए लिखे मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण। ये जो तमोगुण में जो स्थित व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, उनके लिए 6 पुराण लिखे। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण। तो इन 18 पुराणों में से कोई भी पुराण वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं, अलग नहीं है। ये जो 18 पुराण लिखे व्यास देव जी ने, वो 18 पुराणों में व्यास देव जी ने वैदिक सिद्धांतों को इतने सरल ढंग से समझाया है कि अल्प बुद्धि वाले, जिनके पास बहुत थोड़ी सी बुद्धि है, वो भी इसको समझ सकते हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं यहाँ पे निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, अर्थात है अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। क्या कह रहे हैं? तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवान अर्जुन को वेदों का असली उद्देश्य समझा रहे हैं। वेदों का जो असली उद्देश्य है, भगवान कह रहे हैं वेदों की शिक्षाएं 3 गुणों से दूषित मालूम पड़ती है, परंतु वास्तव में वेदों का प्रयोजन यही है कि हम 3 गुणों से ऊपर उठें। देखने में हमको वेद ऐसे लगेंगे कि ये त्रिगुण 3 गुणों से ऊपर, मतलब हमको 3 गुणों में, पर यहाँ पे वेदों का प्रयोजन ये नहीं है। वेदों का प्रयोजन क्या है? कि हम तीनों गुणों से ऊपर उठें। जनरली हम सोचते हैं कि सतोगुण अच्छा गुण, मतलब ऐसा, पर फिर भी वो बंधन में तो पड़ते ही। सतोगुण में भी बंधन में हम पड़ेंगे। वही बताया ना, स्वर्ग जाएंगे, वापस से आएंगे, भोग करेंगे, हमारे वो खत्म हो जाएंगे, हमारे पुण्य कर्म, और वापस आएंगे धरती पे। तो कोई व्यक्ति भगवान के शब्दों का अर्थ ये भी निकाल सकता है कि भगवान वेदों के अच्छा नहीं बता रहे, निंदा कर रहे हैं, और वेदों की शिक्षाएं तो प्रकृति के 3 गुणों के निम्न धरातल पर है, इसलिए हमको वेदों की शिक्षाओं का त्याग कर देना चाहिए और इन 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए। जनरली लोग ये सोच सकते हैं कि भाई 3 गुण के आधार पे है, इसलिए भगवान हमको कह रहे हैं कि इनसे ऊपर उठो। परंतु इस प्रकार की व्याख्या से वेदों के प्रति सम्मान की भावना समाप्त हो जाएगी। हमको ऐसा लगेगा कि यार वेद ही है ना, लेकिन हमको ऐसा
नहीं सोचना है। तो अच्छा यही है कि हम इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के शब्दों को समझें। तो श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। क्या कहना श्रील प्रभुपाद, ये जो इंद्रिय तृप्ति के जो इंद्रिय तृप्ति का जो क्षेत्र है उससे आध्यात्मिक धरातल पर हमको पहुंचाए, वेदों की ऐसी शिक्षा है, ऐसा वेद चाहते हैं। तो 3 गुणों से ऊपर उठने का अर्थ भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के धरातल पर आना है। 3 गुणों से ऊपर उठ के क्या करेंगे हम तमोगुण छोड़ दिया, रजोगुण में आ गए, रजोगुण छोड़ दिया, सतोगुण में आ गए, सतोगुण से भी 3 गुणों को छोड़ के हम करेंगे क्या, तो ये हमको करना है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी है। यहाँ पे आके 3 गुणों से ऊपर उठ के अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान की, तुम मेरी भक्ति करो। गीता 14 चैप्टर के 26 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके प्रति पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। 14.26 में क्या कह रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति उनके प्रति पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। भागवतम 11th कैंटो के 25 नंबर चैप्टर में 22 से 29 नंबर श्लोक में अनेक प्रकार की स्थितियों का 3 गुणों में और निर्गुण धरातल में वर्णन प्राप्त होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप नोट कर सकते हैं 11th कैंटो के 25 नंबर चैप्टर में भागवतम है ना, 22 से 29 नंबर श्लोकास पढ़िए आप। उसमें लिखा है कि सत्वगुण में शरीर छूटने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, रजोगुण में मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है और तमोगुण में नरक की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जब अगर सतोगुण में शरीर को छोड़ेगा तो स्वर्ग जाएगा, रजोगुण में छोड़ेगा तो पृथ्वी पे आएगा और तमोगुण में जाएगा तो नरक में जाएगा, शरीर छोड़ेगा तो, ठीक है ना। तो परंतु निर्गुण अवस्था में अगर वो शरीर छोड़ेगा तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी उसको। वन में निवास करेगा तो सात्विक होगा, शहर में निवास करेगा तो राजसिक होता, और जुआगर में निवास करेगा तो तामसिक होगा, परंतु श्री कृष्ण के मंदिर में निवास करेगा तो वो निर्गुण होगा। ठीक है, आसक्ति रहित कर्ता सात्विक है, राग द्वेष से भरा हुआ कर्ता राजसिक है तथा सब कुछ भूलने वाला कर्ता तामसिक है, परंतु श्री कृष्ण के आश्रित कर्ता निर्गुण है। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा सात्विक है, सकाम कर्मों में श्रद्धा राजसिक है और अधर्म में श्रद्धा तामसिक है, परंतु श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धा निर्गुण है। देखिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं ना, निर्गुण बनो तुम, 3 गुणों से ऊपर उठ के निर्गुण बनो तुम। तो निर्गुण कैसे बन रहे हैं, तो वो चर्चा हो रही है। शुद्ध तथा स्वास्थ्यकर भोजन सात्विक है, अधिक गर्म तथा कड़वा भोजन राजसिक है, अशुद्ध भोजन तामसिक है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद उनको अर्पित भोजन निर्गुण है। आत्मा से प्राप्त सुख सात्विक है, इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त सुख राजसिक है, निंद्रा आलस्य से प्राप्त सुख तामसिक है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता से प्राप्त होने वाला सुख निर्गुण है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से 3 गुणों से ऊपर उठकर निर्गुण धरातल पर आने के लिए कह रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि अर्जुन किसी भी स्थिति को सतोगुण रजोगुण तमोगुण में स्वीकार ना करके निर्गुण धरातल पर आए और श्री कृष्ण के प्रति निरंतर आकर्षण ही निर्गुण है। तो अगली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं निर्द्वंदो, अर्थात इन द्वंद्वों से ऊपर उठो तुम। कौन से द्वंद्व, जो हमारे जीवन में है, शोक दुख मान सम्मान जय पराजय शत्रु मित्र दिन रात लाभ हानि सर्दी गर्मी जन्म मृत्यु स्त्री पुरुष राग द्वेष धनी निर्धन, सारे जो परस्पर विरोधी भाव है,
ये सारे हमारे जीवन के द्वंद्व हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इन विरुद्ध स्थितियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में अर्जुन कोई अंतर ना करे, और जो भी स्थिति, वस्तु, व्यक्ति श्री कृष्ण के भजन के अनुकूल है उसे स्वीकार करे, और जो स्थिति, वस्तु, व्यक्ति श्री कृष्ण के भजन के प्रतिकूल हो, बाधक हो, उसका त्याग करे। यदि अपना मित्र भी श्री कृष्ण के विरुद्ध आचरण करे तो उससे शत्रु ही समझना चाहिए, और अपना मित्र भी श्री कृष्ण के विरुद्ध आचरण करे तो शत्रु समझना चाहिए। यदि कोई धनी व्यक्ति श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन नहीं करता है तो उसे निर्धन समझना चाहिए, और अगर कोई निर्धन व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नामों का नियमित रूप से कीर्तन करता है तो उसे धनी समझना चाहिए। जिस सुख में श्री कृष्ण का स्मरण न हो उसे दुख समझना चाहिए, और जिस दुख में श्री कृष्ण का स्मरण हो उसे सुख समझना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि हमें किसी भी स्थिति पर सांसारिक दृष्टि से विचार ना करके शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। थ्री 3.34 में भगवान कहते हैं, इंद्रियों का विषय भोगों के प्रति जो राग द्वेष है उसके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये द्वंद्व हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति के लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, नित्य सत्वस्थो, अर्थात हे अर्जुन तुम नित्य शुद्ध सत्व में स्थित हो। यदि सत्व का अर्थ हम चेतना माने तो नित्य सत्व का अर्थ हुआ हमारी नित्य चेतना अथवा हमारी मूल चेतना। क्या है हमारी मूल चेतना? हमारी नित्य चेतना क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा जीवात्मा का जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण का नित्य दास है। इस प्रकार नित्य चेतना और मूल चेतना वास्तव में कृष्ण चेतना है। श्रील प्रभुपाद भागवतम के चौथे कैंटो के 3 अध्याय के 23वें श्लोक में लिखते हैं, तात्पर्य में, जो ही कोई कृष्ण भक्त हो जाता है समझना चाहिए कि वह शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। जैसे ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हुआ उसकी स्वाभाविक स्थिति में आ गया वो। तो भगवान कह रहे हैं, निर्योग क्षेम, अर्थात हे अर्जुन तुम योग क्षेम की चिंता मत करो। तो यहाँ पे योग का अर्थ वो है जो वस्तु नहीं प्राप्त है हमको, जो मिली नहीं है जो चीज, और उसे प्राप्त करना। जो वस्तु हमको नहीं मिली है उसको प्राप्त करना तो हो गया योग, और क्षेम का अर्थ हुआ प्राप्त वस्तु की रक्षा। जो चीज हमको प्राप्त हो गई उसकी रक्षा करना, है ना। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम जीवन की आवश्यकताओं की जो चीजें तुम्हारे पास हैं, जो तुमको प्राप्त करनी है उनकी भी चिंता मत करो, और जो तुमको प्राप्त है चीजें जिनकी रक्षा तुम करनी है उसकी चिंता भी तुम मत करो। क्या कह रहे हैं कि जो आवश्यकताओं, जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तुमको जो चीजों की चिंता है कि मुझे ये चीजें चाहिए उसकी भी चिंता तुम मत करो। जो चीजें तुम्हारे पास है उसकी सुरक्षा की चिंता भी तुम मत करो कि कहीं खो जाएगी, कोई चोरी कर लेगा, कोई, है ना, बिल्कुल भी नहीं। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। निर्योग क्षेम का अर्थ यही है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम अर्जुन चिंता मत करो, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करूंगा। अर्थात अपने शुद्ध अनन्य भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनकी सुरक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं आत्मवान, अर्थात हे अर्जुन तुम आत्मवान बनो। तो आत्मा का अर्थ अगर भगवान श्री कृष्ण माने हम, तो है ना, आत्मा के परमात्मा के रूप में बैठे हुए ना हमारे अंदर, तो आत्मा हो गई भगवान श्री कृष्ण। तो आत्मवान का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसका श्री कृष्ण पर अधिकार हो। आत्मवान का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसका श्री कृष्ण पर अधिकार हो, अथवा वे व्यक्ति जिसने भगवान श्री कृष्ण को वश में कर लिया। यदि हम अर्जुन की स्थिति पर विचार करें तो हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं
जिन्होंने श्री कृष्ण को वश में कर रखा है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी हैं, इसलिए अर्जुन से बढ़कर आत्मवान और भाग्यवान और कौन हो सकता है। जिसके रथ को भगवान स्वयं आंक रहे हैं, उससे ज्यादा भाग्यवान और आत्मवान कौन हो सकता है। और यदि हम गहराई से देखें, सोचें, विचार करें, तो हम देखेंगे कि श्लोक में निर्योग क्षेम के बाद आत्मवान आया है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान यहाँ पे संकेत दे रहे हैं कि हमें भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा की चिंता न करके आत्मा अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति और श्री कृष्ण की चेतना की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। भगवान हमको संकेत दे रहे हैं, अभी भी हम नहीं समझे तो हमारी मर्जी। भगवान हमको संकेत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा की चिंता तुम मत करो, और आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण में स्वयं भगवान उनकी चिंता करेंगे। मैं करूंगा तुम्हारी चिंता, तुम मत करो। तुम्हारे पास जो चीजें हैं उनकी चिंता भी मत करो तुम, और उनको सुरक्षित जो तुम्हें चीजें नहीं है उनको प्राप्त करने की चिंता भी मत करो, और जो चीजें तुम्हारे पास है उनके खोने का डर भी तुम मत करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। भगवान सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं यहाँ पे। तो शिला प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में एक लेक्चर दिया था, वहां पे भी उन्होंने बताया कि आत्मवान बनो। शिला प्रभुपाद ने कहा कि आत्मवान बनो। इसमें शिला प्रभुपाद ने एक आत्मा का अर्थ बताया, परमेश्वर के अंश। हम परमेश्वर के अंश है ना। तो जिस प्रकार से हाथ है, यदि किसी प्रकार हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मान लो लकवा हो गया हाथ में, ठीक है, तो वो काम करेगा क्या। अगर लकवा हो जाएगा हाथ में तो हाथ काम नहीं करेगा। और जैसे ही शरीर में वापस से सुव्यवस्थित हो जाएगा शरीर, हाँ लकवा ठीक हो जाएगा, फिर से काम करने लगेगा हाथ। इसकी नसें नाड़ियां से फिर से काम करने लगेगी। तो उसी प्रकार से तुम आत्मा में स्थित हो, क्योंकि परमात्मा का अंश है हम। इसलिए परमात्मा में मेरी स्थिति का अर्थ हुआ कि कृष्ण के लिए क्रियाशील हो जाए, हम कृष्ण के लिए कार्य करें। सबसे सरल विधि है ये कि हम कृष्ण के लिए कार्य करें। तो जैसे ही हम कृष्ण भावना अमृत में सक्रिय होते हैं, और वैसे ही हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए मतलब आत्मा में स्थित हो गए। और जो व्यक्ति जीवात्मा कृष्ण भावनामृत के कार्यों में नहीं लगा है, अलग हो गया है, वो व्यक्ति किसकी तरह है, वो लकवा वाले हाथ की तरह है, जो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में फिर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को अर्जुन। तो अर्जुन शब्द से बहुत सारे, अर्जुन शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, परंतु यहाँ पे है अर्थ स्वच्छ तथा चमकदार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चिंतन के कारण इतना अधिक स्वच्छ है कि उसमें भौतिक प्रकृति के गुणों का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अर्जुन का जो चित्त है उसमें तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत स्वच्छ और निर्मल है। क्यों है, क्योंकि भगवान का भक्त है ना भाई, भगवान के शरणागति है ना, पूर्ण शरणागत है ना अर्जुन। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा श्लोक नंबर 45 कंप्लीट होता है। और मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा, माफी चाहती हूँ 15 मिनट ज्यादा हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय।